आज की स्टोरी है चाबी खजाने की। राजेश जी एक छोटे से शहर में एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। एकदम ईमानदार, कर्मठ और वसूलों के पक्के। दफ्तर के बाकी कर्मचारी घूसखोर, आलसी किस्म के थे। हर काम के लिए आने वाले से रिश्वत लेते थे। राजेश जी के घर में उनकी पत्नी रमा और उनके दो पुत्र अंकित और सोहन, दोनों पढ़ने में बहुत तेज थे। राजेश जी उन्हें पढ़ा लिखा कर अफसर बनाना चाहते थे, इसीलिए दफ्तर से घर आते ही दोनों को पढ़ाने बैठ जाते थे। एक दिन राजेश जी के दफ्तर से छुट्टी थी। पूरे घर ने उस दिन सफाई करने की ठानी। बहुत दिनों से घर में सफाई नहीं हुई थी। सभी को काम बांट दिए गए। जैसे रमा को रसोई साफ करनी थी, दोनों बेटों और बेटे और राजेश जी को बेडरूम, ड्राइंग रूम साफ करना था। सबसे पहले राजेश जी और उनके दोनों बेटों ने ड्राइंग रूम को साफ किया। उसके बाद वे तीनों बेडरूम में पहुंच गए। सफाई करते करते राजेश जी ने बड़ा सा लकड़ी का बॉक्स निकाला, उसे साफ किया। ये देखकर अंकित ने पूछा, पापा इसमें क्या है? ये सुनकर राजेश जी ने कहा, कुछ नहीं बेटे, बस ऐसे ही कुछ पुराना सामान है। तब सोहन बोला, पापा खोलो न इसे, हमें भी दिखाओ क्या है इसमें। राजेश जी ने गुस्सा होते हुए कहा, तुमने कहा ना कि इसमें पुराना सामान है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें ये मिल जाएगा, देखते रहना, अभी नहीं। अंकित बोला, पापा क्या आपने इसमें कोई खजाना छिपाया रखा है? सोहन ने भी उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ पापा, मुझे लगता है आपने हमसे छिपा कर पैसा रखा है और हम इतनी गरीबी में जिंदगी गुजार रहे हैं। राजेश जी को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन उन्होंने समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, मैंने तुमसे कुछ नहीं छुपा रखा, वैसे इसमें पैसे नहीं है, मेरा यकीन करो। तो सुनकर रमा जी रसोई से बाहर आ गई। अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है? तब तक दोनों बच्चे गुस्सा होकर बाहर निकल जाते हैं। रमा जी के पूछने पर राजेश जी उन्हें बक्से के बारे में बताते हैं। रमा जी, तो आप बक्सा खोलकर दिखा देते। राजेश जी ने समझाते हुए कहा, बच्चों को अपने पिता की बात पर भरोसा होना चाहिए। अब तो ये समझो ये बक्सा नई तिजोरी है, और खबरदार जो तुमने इसके बारे में उन दोनों से कोई बात की। दोनों मिलकर सफाई करते हैं। दोनों बच्चे शाम को घर आते हैं। दोनों गुस्सा थे। अगले दिन से जैसे दुनिया ही बदल गई। दोनों कल तक जहाँ अपने माता पिता की इज्जत करते थे, वहाँ आज दोनों नफरत करने लगे। अंकित और सोहन को लगने लगा कि उसके पिता ने बहुत दौलत जमा कर रखी है और हमेशा गरीबी का रोना रोकर उन्हें हर चीज़ के लिए मना कर देते थे। वे बेचारे ये सोचकर कि पापा ईमानदार है और रिश्वत नहीं लेते, लेकिन उनके पापा ने तो बहुत पैसा दबा कर रखा है। सुबह दोनों स्कूल चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इधर राजेश जी भी जब ऑफिस पहुँचते हैं तो उनका काम में मन नहीं लगता। रमा जी बेमन से घर का काम निपटा रही थी। पूरे घर का माहौल बदल गया था। दोपहर को दोनों बच्चे घर आते हैं। रास्ते में उन्होंने प्लान बनाया था कि घर जाकर सबसे पहले उस बच्चे की चाबी ढूंढेंगे। घर आकर उन्होंने रमा जी से भी ढंग से बात नहीं की। खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद रमा जी घर का सामान लेने बाजार गई
उनके जाते ही दोनों ने चाबी ढूंढना शुरू किया। पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं भी उस बड़े से ताले की चाबी नहीं मिली। फिर सोहन ने एक हथौड़ी लेकर ताला तोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन पुराने जमाने का ताला था जो कि बहुत मजबूत था। वह टस से मस न हुआ। दोनों थक आकर हार कर बैठ गए और मम्मी के आने से पहले सब कुछ पहले जैसा कर दिया। शाम को राजेश जी आए। वे बच्चों को पढ़ाने बैठे, लेकिन दोनों ने पढ़ने से मना कर दिया। राजेश जी ने सोचा बच्चे नाराज है, कुछ दिनों में मान जाएंगे। इसी तरह कुछ समय बीत गया, लेकिन दोनों बच्चों का गुस्सा कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था। अब ये दोनों नए कपड़ों खिलौने के लिए जिद करने लगे। मना करने के वह अपने माता पिता को उल्टा सीधा सुनाने लगे थे। उनकी नज़र में माता पिता की कोई इज्जत नहीं रह गई थी। राजेश जी इस बात से बहुत दुखी थे। एक दिन जब अंकित और सोहन सो रहे थे, तब राजेश जी अपनी पत्नी रमा के साथ घर छोड़कर चले गए। जब दोनों उठे तो देखा मेज पर एक चिट्ठी रखी है, उस पर एक बड़ी सी चाबी रखी थी। सोहन ने लपक कर चाबी उठा ली। अंकित बोला, पढ़ जरा चिट्ठी में क्या लिखा है। सोहन ने पढ़ना शुरू किया। बेटा अंकित और सोहन, तुम्हें लगता है मैंने खजाना छिपा रखा है, इसीलिए आज ये खजाना मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। हम दोनों ये घर और खजाना तुम्हें देकर जा रहे हैं। तुम दोनों हमेशा खुश रहना। ये पढ़कर दोनों के होश उड़ गए। अंकित, ये हमसे बहुत बड़ी गलती होगी। अगर पापा कुछ जोड़ रहे थे तो काम तो हमारे ही आता। सोहन बोला, भैया चलो एक बार देख ही लेते कितना बड़ा खजाना है। दोनों जल्दी से बॉक्स खोलते हैं तो देखते हैं उसमें एक डायरी रखी थी। दोनों ने उसे निकाल कर पढ़ते हैं तो उसमें उनके दादाजी ने राजेश जी के लिए कुछ लिखा था। बेटा राजेश, ये बातें अपने जीवन में उतारना, तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये कभी झूठ मत बोलना। नंबर 2, कभी बेईमानी नहीं करना। नंबर 3, कभी काम से जी मत चुराना। नंबर 4, अपने से बड़ों का सम्मान करना। नंबर 5, पैसों का कभी लालच मत करना। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। यह वो दौलत है जो कोई तुमसे कभी नहीं छीन सकता। दोनों डायरी पढ़कर रोने लगते हैं। अंकित कहता है, हमारे पापा अपने पिता के आदर्शों पर चल रहे थे और हम उनसे उल्टे। वे सच कह रहे थे, हम झूठ समझ रहे थे। वे ईमानदारी से चल रहे थे, हम उन्हें बेईमान समझ रहे थे। वे मेहनत से अपना काम करते थे, हम उन्हें रिश्वत को समझ रहे थे। उन्होंने कभी पैसों का लालच नहीं किया, लेकिन हम इतने लालची है कि पैसों के लिए माता पिता को खो दिया। वे अपनों से बड़ों का सम्मान करते थे। हमने उनका कितना अपमान किया कि वे घर छोड़कर चले गए। दोनों सब कुछ छोड़कर माता पिता को ढूंढने के लिए चलने की तैयारी करते हैं। घर का ताला बंद करके जैसे ही बाहर निकलते, सामने से राजेश जी और रमा जी आते दिखाई देते हैं। दोनों बच्चे उनसे लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। राजेश जी कहते हैं, बेटा तुम्हें सही रास्ते पर लाने के लिए ही हम चले गए थे। दोनों उनके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं और उस दिन से दोनों माता पिता की सेवा करने लगते हैं। वे दोनों कहते हैं, आज सही मायने में हमें खजाने की चाबी मिल गई।